हेलो एवरीवन बच्चों, आज लेकर आए हम क्वेश्चन नंबर 22। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एट वो एंगल आपको बताना है जिसमें शुड ए लाइट रे, एक लाइट रे को हम इंसिडेंट करवाए ऑन द सरफेस ऑफ प्रिज्म। तो चलो बच्चों, पहले एक प्रिज्म बनाते हैं हम। ये प्रिज्म अपने पास है, क्योंकि प्रिज्म का हम ये प्रिंसिपल सेक्शन ही बनाते हैं। ये प्रिज्म का प्रिंसिपल सेक्शन है और आपसे कह रहा है कि इसका प्रिज्म एंगल, यानी ये जो प्रिज्म एंगल है, एंगल ए कहते हैं हम इसको, वो 60 डिग्री है। सच दैट, इस तरीके से है, यानी ये कह रहा है कि वो एंगल ऑफ इंसिडेंट आप फाइंड आउट करें। यदि प्रिज्म पर कोई लाइट इंसिडेंट हो रहा है उसकी बात कर रहा है, सब प्रिज्म एंगल 60 डिग्री है और such that it has only total internal reflection from second surface। क्योंकि ये देखो, एक सरफेस तो ये हो गया और एक सरफेस ये हो गया। आपसे कह रहा है कि यहां से, मतलब क्वेश्चन में इस तरीके से कह रहा है कि यहां से जैसे कोई लाइट इंसिडेंट करवाया आपने, ये इंसिडेंट लाइट है बच्चों, ये इंसिडेंट रे हो गया और ये इसका क्या बन चुका है, नॉर्मल बन चुका है। ये एंगल ऑफ आई बन चुका है। इस एंगल आई का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तब फाइंड आउट करेंगे बच्चों जब यहां से रे यहां इंसिडेंट हुई। यहां मैं मान लेता हूं कि ये एंगल बच्चों R1 है, मतलब जैसे ही रिफ्लेक्टेड रे इस पर इंसिडेंट हुआ तो इस सेकेंड सरफेस ने इसका क्या कर दिया है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर दिया है। यानी वो एंगल आई फाइंड आउट करना है जिस पर ये जो रे है इस सेकेंड सरफेस से क्या करे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करे। तो बच्चों ये जब इस पर इंसिडेंट हुआ तो ये इसका नॉर्मल बन चुका है और हम ये वाला जो एंगल है मैं मान लेता हूं कि ये एंगल अपने पास क्या है, R2 है। ये एंगल R2 है। अब जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, देखिए यहां हम बात करें, जब बच्चों टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि बच्चों मैं डायरेक्ट आई का वैल्यू क्या फाइंड आउट नहीं कर सकता। देखो इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दिया हुआ है 1.524 दिया हुआ है, ठीक है। मैं डायरेक्ट तो बच्चों ये आई का वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाऊंगा, मैं सबसे पहले R2 का वैल्यू फाइंड आउट कर पाऊंगा। और हमें ये पता है कि फॉर TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए जो R2 है, R2 इज द इंसिडेंट एंगल ऑन सेकेंड सरफेस। R2 इज ग्रेटर देन कंपेरिजन, किसके कंपेरिजन में ज्यादा होना चाहिए, थीटा सी। देर थीटा सी यहां क्या है, थीटा सी अपने पास में यहां बच्चों क्रिटिकल एंगल है, यहां क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहां R2 का फिक्स वैल्यू तो फाइंड आउट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं R2 का एक रेंज यहां फाइंड आउट कर पाऊंगा। और रेंज फाइंड आउट करने के लिए एक रिलेशन होता है और रिलेशन क्रिटिकल एंगल में और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, सॉरी इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में होता है और ये होता है म्यू, क्या होता है, 1/sin थीटा से। देख सकते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में मैंने करवा रखा है स्नेल के लॉ से। तो यहां से sin थीटा सी इक्वल क्या आएगा बच्चों, 1/म्यू आएगा। हमें थीटा सी चाहिए तो थीटा सी क्या आएगा बच्चों, या sin इनवर्स 1/म्यू वैल्यू आप पुट करें। सो थीटा सी अपने पास कितना आना है, sin इनवर्स 1/म्यू, और यहाँ म्यू का यदि हम डिस्कशन करें तो म्यू दिया हो 1.524। इसको जब आप सोल्व करेंगे बच्चों, मैं टाइम खराब नहीं करूंगा, सॉल्यूशन मैंने कर रखा, 0.6560 आना है। और इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट 41 डिग्री का होता है, अप्रोक्सीमेट 41 डिग्री का होता है। तो यहाँ क्रिटिकल एंगल 41 आया, तो R2 जो होगा बच्चों यहाँ 41 डिग्री से क्या होना होगा, ज्यादा होगा। यानी अपने पास में ये जो इंसिडेंट एंगल है 41 डिग्री से क्या होगा, ज्यादा रहेगा। तो यहां हम बात कर रहे हैं जब ये 41 से ज्यादा रहा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। यानी 41 पर यदि ये बच्चों 41 डिग्री रहा तो यहां क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, लाइट जो होगा बाहर इस तरीके से निकल जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री बना लेगा फिर। तो यदि यहाँ 41 डिग्री एंगल रहेगा इंसिडेंट एंगल, जो कि क्रिटिकल एंगल है, तो नॉर्मल से जो रे होगा, मतलब ये हम R मान लेते हैं, इस कंडीशन का R चलो E मान लेते हैं, तो इस कंडीशन जो E रहेगा इमर्जेंट एंगल, जो एज ए क्या है, रिफ्रैक्टेड एंगल है, इस कंडीशन के लिए वो 90 रहेगा।
लेकिन जैसे आप ज़्यादा कर देंगे तो ये रे वापस से अंदर आ जाएगी और क्या करने लग जाएगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करने लग जाएगी। बात क्लियर है यहाँ तक। अब हमें देखो इस R1 का वैल्यू भी चाहिए। प्रिज्म फॉर्मूले में मैंने बताया कि बच्चों ये एंगल जो है, ये एंगल और ये वाला एंगल, जैसे इस एंगल को E मान लेते हैं, एंगल E और ये जो एंगल A है वो कितने डिग्री का रहता है, दोनों का सम 180 का रहता है। तो मतलब ये वाला जो एंगल है, यदि ये 60 है तो ये एंगल कितने का रहेगा, 120 का रहेगा। और ये ट्राइंगल बन रहा है तो तीनों का एंगल्स का सम 180 डिग्री रहता है। ऐसा नहीं करते हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि दोनों बातों से कर सकते हैं, एंगल R1 और एंगल R2 का सम एंगल A के इक्वल होता है। इन दोनों एंगल का सम भी अपने पास 60 डिग्री रहता है। कर सकते हैं बच्चों, आप जैसा इच्छा हो वैसा कर सकते हैं। आप तीनों एंगल का सम 180 बताकर भी कर सकते हैं। तो यहाँ आपको एंगल R1 चाहिए तो एंगल A में से एंगल R2 को माइनस करने पर आएगा, और एंगल R1 ये 60 डिग्री है और ये 41 डिग्री है। सो एंगल R1 आपके पास यहाँ 19 डिग्री रहेगा। ठीक है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करना है तो 19 से कम होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है। तो और क्रिटिकल एंगल के लिए ये 19, क्योंकि ये कम रहेगा तो ये ज़्यादा रहना है, तो यह 19 से वैसे कम रहना चाहिए। अब हम आई, क्योंकि मेन क्वेश्चन में तो आई फाइंड आउट करना है हमें, तो आई के लिए हम स्नेल का लॉ यूज लेते हैं। तो स्नेल का लॉ क्या कहता है, देखें, ये फर्स्ट मीडियम कौन है बच्चों, एयर है, तो ये आगे बच्चों म्यू एयर, और ये क्या आएगा साइन आई इक्वल, यहां हम बात करें तो यहाँ क्या आना है, सेकेंड मीडियम जो कि कौन है बच्चों, ग्लास है, और क्या आ जाएगा साइन आर आ जाएगा, और म्यू एयर, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने पास 1 हो गया। सो यहाँ साइन आई ये कितना आ जाएगा बच्चों अपने पास में, म्यू ग्लास और साइन आर आ जाएगा। आपको आई चाहिए तो साइन इनवर्स म्यू ग्लास, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.524 है इंटू साइन आर, और आर का वैल्यू यहाँ 19 डिग्री है। और इसको सब सोल्व करते हैं तो 1.245 तो साइन 19 का 0.32 के अप्रोक्सीमेट हमने रिजल्ट निकाल रखा है इसका, तो देख लेना आप। आई जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा बच्चों 0.50 के अप्रोक्सीमेट आएगा, 0.50 यानी हाफ, और हाफ होगा तो आई अप्रोक्सीमेट कितना डिग्री आना है, या 30 डिग्री आना है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।